नमस्कार। आज हमारे साथ धोंडीराम चांदी वाले हैं, जिनको योगा शिक्षक के नाम से भी जानते हैं और ये एक युवा कार्यकर्ता भी हैं बीजेपी के और एक पुराने नेता हैं बीजेपी से। इनसे हम बात करते हैं आने वाले इलेक्शन और भालकी विधानसभा क्षेत्र के संबंध में। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार जी, वेलकम टू अवर स्टूडियो सर। धन्यवाद सब सबसे पहले तो ये है कि आपका ये जो योग शिक्षा का जो एक जमाने से चलते आ रहा है, तो कितने पीरियड से, क्योंकि 2014 से जो है योग लोगों में चर्चा में आया या वो उसको पॉपुलैरिटी मिली। हालांकि योग एक जमाने से है, प्राचीन काल से है, लेकिन उसकी पब्लिसिटी जो है 2014 के बाद से हुई। आप कब से ये ट्रेन देते आ रहे हैं, ट्रेनिंग करते आ रहे हैं दीगर में लोगों को? सब मैं 2007 में जुड़ा जी। बाबा रामदेव का जो चैनल देखता था, घर पे टीवी था हमारे गांव में, तो मुझे कुछ प्रॉब्लम था हेल्थ का। अच्छा। तो हेल्थ के वजह से मैं घर में लाडला था, थोड़ा मेरा प्रॉब्लम है। पिताजी का उतना हैसियत नहीं थी कि बड़े हॉस्पिटल में दिखाने के लिए। तो एक गांव के हमारे एक शिक्षक हरिद्वार गए थे, उन्होंने कुछ कैसेट लाके उनका कार्यक्रम करके कैसेट लाके स्कूल में योगा सिखाने का उन्होंने ट्रेनिंग चालू करे थे बाबा रामदेव जी के पास जाके आके। तो मुझे बचपन से पिताजी कुश्ती खेलते थे। हाँ। तो मुझे भी कुश्ती का शौक था, तो एक्सरसाइज करने का तो पहले ही शौक था। तो सुबह सुबह क्या चल रहा है, क्यों लोग जमा हो गए बोल के मैं गया। अरे यहाँ पर योगा करते, योगा ऐसा ऐसा करते, तो आप भी करो बोल के हमको थोड़ा बिठा के समझाए। तो मुझे थोड़ा अच्छा लगा। करते करते ये प्रॉब्लम है बोल के मैं उनको बोला, तो ये अनुलोम विलोम करते जा, आपका प्रॉब्लम ठीक होगा, बिना ऑपरेशन भी नहीं कर सकते आपको, तो एकदम आप तंदुरुस्त रह सकते बोल के बोल दिया मुझे। तो मैंने तब से चालू किया, चालू करे तो मेरा प्रॉब्लम ऑटोमेटिक खत्म हुआ। 1 महीने में मेरे को बहुत अच्छी तरह से रिजल्ट आया। तब से मैंने, अरे मुझे इतना फायदा मिला है, तो ये अगर दूसरे को अगर हम सिखाए तो और कई लोगों का फायदा होता है जी बोल के मैंने तब से मेरे लखनऊ में योगा क्लास चालू की। तो लगभग कितने साल से चलता रहा है? करीब अभी देखो 2007 में से अभी आज तक बोले तो 15 साल का 15 जर्नी है हमारी जी योग की। तो अब तक कितने लोग आपसे जो है ये सीख के गए, अंदाजा एक लगभग? तो मैंने 2007 में साथ में मैं बाबा रामदेव के पास जाने का मुझे अवसर मिला जी। हमारे एक कर्नाटक के राज्य प्रभारी भंवरलाल आर्य, हाँ भंवरलाल आर्य है, बहुत ही निष्ठावान कार्यकर्ता, स्वामी जी के बहुत प्रिय जी। तो उन्होंने जो योग जागरण यात्रा कर्नाटक की शुरू करे थे, पहली यात्रा उनकी थी बीदर से योग जागरण यात्रा जी। तो मेरा दांत का प्रॉब्लम था, मैं बीदर आया था जी। तो बीदर आया था, मैं आर्मी में भर्ती होना बोल के मेरा फुल तब प्रैक्टिस था। अच्छा, राजनीति से पहले आप जो है आर्मी देश की सेवा करना बोल के। तो उस टाइम में दांत का प्रॉब्लम था, मैंने बीदर को आया था हॉस्पिटल को। तो इनका बाबा जी का फोटो था, मैंने कांटेक्ट किया, इधर नेहरू स्टेडियम में प्रोग्राम था, ये स्वामी जी के शिष्य कहाँ पर है, मैं इनको थोड़ा मिलना चाहता हूँ बोल के 1-2 लोगों को बात किया। तो उन्होंने मुझे उनको मिला दिए। तो मैंने उनको गुरुजी प्रणाम बोला, और आपका मैं प्रोग्राम मेरे गांव में रखना चाहता हूँ, और मैं ऑलरेडी एक साल से योग करता हूँ टीवी के ऊपर देख के। तो स्वामी जी के शिष्य यहाँ तक आ गए, तो हमारे गांव को आना एक बहुत सौभाग्य होता बोल के बोला। उन्होंने तुरंत बोल दिया, चलो हम आएंगे। कब आएंगे गुरुजी? 1 दिन का टाइम दे दो, कल हम आपके पास आएंगे। मैंने उसी टाइम में बैनर, पैम्पलेट, 5000 पैम्पलेट प्रिंट किया, एक 15-20 बैनर लगाए मैं, स्वामी रामदेव बाबा रे बोल के। उसी टाइम में 2008 में मैंने 2000 लोगों को जमा किया था लखनऊ में जी। तब से आज तक मेरा एक दिन भी ऐसे योग क्लास बंद नहीं। तो सब अंदाजा ये आपके जो स्टूडेंट्स हैं तो कितने हजार, कितने ज्यादा? अभी तक मेरे पास कांटेक्ट नंबर मेरे क्लास में आके गए 35,000 के ऊपर है। सब ये बीदर के ही है या बीदर जिले से? बीदर जिले से, आसपास के बीदर जिले से पूरा, क्योंकि हम लोग जो है महाराष्ट्र और तेलंगाना से जुड़े हुए हैं। हाँ सही है। तो छोटे छोटे इलाके भी बिल्कुल, तो वहां से भी लोग आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जितने भी बीदर में रहने वाले लोग हैं, बीदर के तालुके के, बीदर डिस्ट्रिक्ट के, ये मेरा 2008 से बरिशे गार्डन में मेरा कंटिन्यू होगा क्लासेस। मैं जब बीदर आया स्वामी जी के साथ, मैंने बीदर से उनके प्लान में मुझे स्वामी जी लेके हरिद्वार उनके प्लेन में घुमा,
उनके बिस्तर के ऊपर सोने का अवसर मिला, उनके साथ खाने का अवसर मिला कि भाई स्वामी जी इतना बड़ा देश का काम करे तो हम भी कुछ सेवा देना चाहिए बोल के मैंने डिसाइड किया। जी। तो साहब ये योग से अचानक आप राजनीति में, या शुरू से ही राजनीति नहीं, से शुरू से ही मैं पार्टी से जुड़ा हूँ, 92 से जी, 92 से जुड़ा हूँ जी। तो पहला जो हमारे प्रकाश खंडे जी को जो टिकट दिया था जी, हम बहुत पावरफुल कार्यकर्ता था तो भालकी से जी, एकदम हम उस हमारे एरिया में इतने घूमने का रात दिन प्रकाश खंडे जी को जिताने के लिए, मतलब उनसे प्रेरित थे आप? यस। उनको तो क्योंकि अटल बिहारी का जो सपना था, उनके जो भाषण सुनता था, उनकी कविता सुनता था मैं, जी, तो देश में एक बहुत अच्छे नेतृत्व चल रहा है बोल के हम उन रेडियो के ऊपर हम सुनते थे, बहुत स्पिरिट होते थे। तो तब हम प्रकाश खंडे जी को बहुत सपोर्ट करे, 2 इलेक्शन में हम बहुत काम किए उनके साथ सब। अब क्योंकि ऐसा भी माना जा रहा है 2023 का इलेक्शन कुछ ही दिनों में बिल्कुल आसपास है, करीब है, और ऐसे में जो है हर पार्टी से आकांक्षी एस्पिरेंट्स ये लोग जो है दावेदारी कर रहे हैं। कुछ लोग स्ट्रांग हैं, कुछ पुराने लोग हैं। फिर पार्टियों में उनके नियमों में बदलाव है कि एक परिवार एक टिकट, और कुछ जगह है कि सीनियर को हटाओ, युवाओं को लाओ। तो हर पार्टी के अपने जो है सिद्धांत बन गए हैं कि अब उसमें चेंजेस लाए हैं। तो ऐसे में आप भालकी से आकांक्षी है बता रहे हैं, तो क्या प्रकाश खंडरे जी और डीके सिद्धराम जी जो इस वक्त एक मुख्य दावेदार माने जाते हैं, बिल्कुल, तो ऐसों में क्या आपकी नैया पार लगेंगी टिकट के लिए या आकांक्षी बनने के लिए? जी, हो सकता है डॉक्टर साहब, लोकतंत्र है। हमने उनको 2 बार, उनको 3 बार हेल्प किया है जी, मौका दिया है जी। तो उनके मन में भी एक, अभी देखो, एक हर किसी को एक पद छोड़ना बोले तो थोड़ा दिक्कत होता है जी। फिर भी लोकतंत्र में हर किसी को मौका है, तो हम कोशिश कर सकते हैं। हमको भी जनता का सपोर्ट है, जनता चाहती है बदलाव जी, बदलाव चाहती है। कितने दिनों से हम इनके पीछे रहेंगे? हाँ, सबको साथ लेके चलना है, मगर थोड़ा जनता का भी एक मूड है कि थोड़ा बदलाव, देश भर में बदलाव हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी बहुत सोच समझ के काम कर रही है जी। जिसका कुछ भी अस्तित्व नहीं है, ऐसे लोगों को अभी देखिए देश में, हमारे राष्ट्रपति मनमोहन जी, कोई नहीं सोचा था कि वो राष्ट्रपति बन सकती बोलते। तो मोदी जी ने जो इतना रामनाथ कोविंद जी को राष्ट्रपति बना दिया, हर पिछड़े जातियों से लेके बहुत ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। तो क्या इस लहर में आपको पूरी उम्मीद है कि भालकी से आपको उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी बनाएंगे आने वाले चुनाव में? मुझे विश्वास है कि बना सकती है, 100%। इसके लिए आपने प्रयास किया है अपने ऊपर के लोगों से? हाँ, ऊपर के लीडर से? तो किन किन को आपने अपने बारे में बताया या आपने टिकट के लिए कोशिश की है? हमने डॉक्टर साहब इसी बारी से कोशिश नहीं है हमारा, पिछले 2018 के बारे में भी हमने बहुत कोशिश किया था। आज तक मैंने 435 गांव में योगा क्लासेस चलाया जी, पूरे विलेजों में। ऑलमोस्ट भालकी तालुके के 80% गांव में मैंने क्लास किया। तो लोग जानते हैं, अच्छा एक समाज सेवा, एक 15 साल से जो बच्चा सेवा कर रहा है, और हमारा कांटेक्ट स्वामी रामदेव जी का आशीर्वाद हमारे ऊपर। धोंडे जी, क्या पब्लिक आपको सिर्फ मात्र योगा के बेसिस पे जानना या समस्याओं को भूल के कि योग कराते हैं या योगा कराते हैं बोल के आपको जो है आशीर्वाद देना, ऐसी तो संभावना ये नहीं रहती? तो उसके अलावा आपका अपना क्या योगदान है भालकी के लोगों में या भालकी के विकास के लिए? भालकी के विकास को हम ऐसा देखना चाहते हैं डॉक्टर साहब जी, आज तक जो परिवर्तन हो रहा है जी, देखिए, भगवान ने हर किसी को अलग अलग दिमाग दिया, हर किसी के पास अलग अलग शक्ति दी है, सबके अपने हर एक का अलग अलग सोच है। तो अभी एक ही आदमी चेंज हुआ है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। देश में कितना बड़ा बदलाव हुआ है। तो अगर हमको मौका भालकी के जनता और भारतीय जनता पार्टी ने थोड़ा आशीर्वाद किया, तो हमने जो आमदार का, जो एमएलए का फर्ज जो है, वो हम 100% उस सेवा के अंदर हम निभा सकते। क्योंकि हमारा एक सपना है कि वोटर्स एमएलए के घर के पास जाके घंटों से लाइन लेके ठहरना, उन्होंने आने के बाद ही बात होना, उन्होंने आने के बाद ही काम होना, ये ऐसा नहीं है।
एमएलए रहो या ग्राम पंचायत सरपंच रहो, ये जनता के सेवक है। हम सेवक बोल के रह के काम करना चाहते। एमएलए जनता के घर डोर के सामने जाके पूछना चाहिए। नहीं, मगर आमतौर पे देखा गया कि आप अच्छी बात याद दिला दिया। आमतौर पे देखा गया कि जब तक हम कोई पोजीशन पे नहीं रहते तो हम जनता तक अप्रोच होते हैं। जी, जैसे ही हमें कोई पोजीशन बन जाती है, चाहे किसी भी पार्टी से कोई भी पोजीशन बन जाती है, तो आमतौर पे देखा गया, यहाँ तक कि हम लोग भी जब कवरेज के लिए जाते हैं या कुछ करते हैं, तो मंत्री हो या कोई भी इलेक्टेड मेंबर बिल्कुल हो, सही बात कह रहे हैं आप। उस आदमी के लिए घंटों इंतजार ही करना पड़ता है और उसके बाद उनके दिए हुए समय पे ही हमारी मुलाकात हो सकती है। अब जैसा कि अगर कोई मजदूर या कोई गरीब आदमी को अपना कारोबार छोड़ के कोई इमरजेंसी या कोई जरूरत के लिए अपने प्रतिनिधि से मिलने जाना है, तो वो अपना काम छोड़ के भी अगर गया और उनके पास वक्त नहीं है, तो वो उसका दिन बेकार हो गया। लेकिन उनके वक्त पे चलना पड़ता है। ये दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश में एक पोजीशन पे आने के बाद जनता को इंतजार ही करवाया जाता है। नहीं सब ऐसा है, मैंने कई लोगों का जो दिनचर्या देखा है, जी, एक एक आदमी में ऐसे गुण होते रहते। काम बढ़ने के बाद थोड़ा ये आगे पीछे होता है, मगर आदमी बेसिक जब जिस रास्ते से गुजर गया आदमी, वो रास्ते को पक्का याद रखता जिंदगी भर। क्योंकि ये आदमी हमारे के लिए कई के लिए हमारे पास आया, हम में से क्या लेके आया इन्हें, क्या समस्या है, समस्या रहने के बाद ये आदमी नजीक आता। बिल्कुल सर। तो हॉस्पिटल को कब जाता आदमी, जब कुछ उसको जरूरत है या हाँ, बीमार हो रहा है तो उसके लिए हम सोचते हैं कि उनको तुरंत घंटों से जो सालों से जो काम होने का है, साथ ही साथ में भी हो सकता है काम, प्रयास करने वालों को। तो सब अगर ऐसा नहीं लगता कि आप प्रकाश खंडरे जी हैं और डीके सिद्धराम जी हैं, दोनों को काउंटर करें, जैसा क्योंकि पिछले दिनों जो प्रोग्राम किया गया था भालकी में, दोनों एक ही मंच पे थे, आप भी थे उस मंच पे। बिल्कुल। तो वहां ये बोला गया कि पार्टी का निर्णय ही फाइनल निर्णय होगा टिकट के मामले में। पार्टी जिस किसी को भी दे टिकट, जिस किसी को भी उम्मीदवार बनाए, उसको सभी का सहयोग रहेगा। जब भाषण में ये भी बताया कि पिछली बार जो है, क्योंकि कुछ आपसी मतभेद रहने से, फर्क आ जाने से, कि अलग अलग पार्टी का भी कुछ डिफरेंसेस आ जाने की वजह से हार का सामना करना पड़ा, तो इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा बोल के बोले। तो ऐसे में ऐसा नहीं होगा कि आप अपनी ही पार्टी में काउंटर कर रहे हैं, जैसे आप अगर उम्मीदवारी के लिए दावा करते हैं तो। नहीं ऐसा नहीं डॉक्टर साहब, जो पार्टी जो डिसीजन लेगा जी, उसके लिए हम संतुष्ट है। जी, हमारा यही एक जनता का एक वो ये है कि जनता थोड़ा बदलाव चाहती है। हम सबके साथ है, पार्टी जो डिसीजन लेती है हम उनके साथ है। हम बिल्कुल काम कर रहे हैं, पिछले 15-20 साल से अगर काम कर रहे हैं। टिकट आपके बदले किसी और को मिले तो क्या आप पार्टी का विरोध करेंगे, पार्टी में रहेंगे, या फिर अलग से एक नीति बनाएंगे या इंडिपेंडेंट जाएंगे? नहीं, पार्टी के साथ रहेंगे, क्योंकि हम पार्टी के असली कार्यकर्ता हैं जी, और हम बेसिक से पार्टी को मजबूत बनाने के लिए, पार्टी सबसे परी है, तो पार्टी का जो डिसीजन है। बहरहाल आप टिकट से ज्यादा पार्टी को महत्व देते हैं। पार्टी जो डिसीजन लेगी वो आपको मंजूर रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब उम्मीद तो ये की जाती है कि आपकी दावेदारी कामयाब हो और जरूर मिले, हमारी आशा भी है। और दोबारा जब हम मिले तो आपको एक उम्मीदवार के रूप में मिलेंगे। जरूर यहाँ आने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब।